फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 18 पद संख्याएं 1 से 8 तक। पौलुस एथेंस छोड़कर कुरिन्थ आया, जहां अक्विला नामक यहूदी से उसकी भेंट हुई। अक्विला का जन्म पोंतुस में हुआ था। वह अपनी पत्नी प्रिसिला के साथ इटली से आया था, क्योंकि क्लौदियुस ने यह आदेश निकाला था कि वह सब यहूदी रोम से निकल जाएं। पौलुस ने उनसे मिलने गया और उनके यहाँ रहने तथा काम करने लगा, क्योंकि वह एक ही व्यवसाय करता था। वे तंबू बनाने वाले थे। पौलुस प्रत्येक विश्राम दिवस को सभागृह में बोलता और यहूदियों तथा यूनानियों को समझाने का प्रयत्न करता था। जब सीलास और तिमोथी मकेदोनिया से पहुँचे, तो पौलुस वचन के प्रचार के लिए अपना पूरा समय देने लगा और यहूदियों को इसका प्रमाण देता रहा कि यीशु ही मसीह है। किंतु जब वे लोग पौलुस का विरोध और अपमान करने लगे, तो उसने अपने वस्त्र फाड़कर उनसे यह कहा, तुम्हारा रक्त तुम्हारे सिर पड़े। मेरा अंतःकरण शुद्ध है। मैं अब से गैर यहूदियों के पास जाऊंगा। वह उन्हें छोड़कर चला गया और तीतुस युस्तुस नामक ईश्वर भक्त के यहाँ आया, जिसका घर सभागृह से लगा हुआ था। सभागृह के अध्यक्ष क्रिस्पुस ने अपने सारे परिवार के साथ प्रभु में विश्वास किया। बहुत से कुरिन्थी भी पौलुस की बातें सुनकर विश्वास करते और बपतिस्मा ग्रहण करते थे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्या। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ और उसकी पवित्र भुजा ने हमारा उद्धार किया है। अनुवाक्य। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया और सभी राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखकर इस्राएल के घराने की शुद्धि ली है। अनुवाक्या। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समस्त पृथ्वी आनंद मनाए और ईश्वर की स्तुति करे। अनुवाक्या। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम आनंद मनाओगे। हालेलुया। प्रभु
आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा संत के साथ। योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 16 पद संख्याएं 16 से 20। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, थोड़े ही समय बाद तुम लोग मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही समय बाद मुझे देखोगे। इस पर उनके कुछ शिष्य आपस में यह कहने लगे, वह हमसे क्या कहते हैं, थोड़ी ही समय बाद तुम मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही समय बाद तुम मुझे देखोगे। और क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ, इसलिए उन्होंने कहा, वह जो थोड़ा समय कहते हैं इसका अर्थ क्या है, हम उनकी बात नहीं समझ पा रहे हैं। यीशु ने यह जानकर कि वे मुझसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, उनसे कहा, तुम आपस में मेरे इस कथन के अर्थ पर विचार विमर्श कर रहे हो कि थोड़े ही समय बाद तुम मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही बाद तुम मुझे देखोगे। मैं तुमसे कह देता हूं, तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद मनाएगा। तुम शोक करोगे, किंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किया है। उनकी दाएं भुजा ने हमारा उद्धार किया है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। वह सभी राष्ट्रों को न्याय दिलाता है। अपने प्रतिज्ञा का ध्यान रख इस्राएल के घराने की सुध लिए है, ताकि पृथ्वी के कोने कोने में मुक्ति विधान प्रकट हो जाए और समस्त पृथ्वी आनंद मनाए और ईश्वर की स्तुति करे। प्रभु सर्वविदित है। अब यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, थोड़े ही समय बाद तुम लोग मुझे देखोगे। अब कुछ ही समय बाद तुम मुझे नहीं देखोगे और कुछ ही बाद मुझे देखोगे। शिष्यों को तो समझ में नहीं आया कि थोड़े समय की बात क्या है, यीशु क्या कहना चाहते हैं। परंतु उसने कहा, तुम रोओगे और विलाप करोगे, संसार आनंद मनाएगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में भर जाएगा। यीशु इस दुख भोग के 3 दिन की यात्रा करते हुए ईश्वर की महिमा में प्रकट हो गया। यीशु अपने शिष्यों को 40 दिनों तक दर्शन देता रहा। अब बारंबार यीशु उस सहायक पवित्र आत्मा के बारे में बताता है, जो इनके चले जाने के बाद उन शिष्यों पर उतरने वाला है, जो बपतिस्मा के समय कपोत के रूप में यीशु पर उतरा था और वह आग के रूप में शिष्यों पर उतरा। उनका बहुत विरोध हो जाता है।
एक जगह से दूसरे जगह, तीसरे जगह, चौथे जगह, पांचवे जगह, ये हर एक जगह जाता है। वह एथेंस छोड़कर कुरिन्थ आया, वहां पर उसे अपमान सहना पड़ा, उसके कपड़े फाड़ दिए गए, परंतु वह कहता है कि मेरा अंतःकरण शुद्ध है, मैं जो भी कहता हूं सत्य बोलता हूं। लोगों को समझाने पर भी नहीं समझ रहा है। यही तो दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना है कि यह दुनिया झूठा है। लोग झूठ पर चलते हैं, झूठ पर विश्वास करते हैं और झूठ बोलते हैं। सत्य पर चलने वाले को तुरंत ही इस दुनिया से उठा देते हैं, क्योंकि झूठा लोगों को झूठा ही पसंद है, सत्य नहीं। जो अंधकार में चलने के लिए अपने आप को विवश कर लिया है, वह अंधकार में रहना पसंद करता है। परंतु जब वह समझता है कि मैं अंधकार में से घिरा हूं, उसमें परिवर्तन होने लगता है। परंतु यदि वह अंधकार, पाप, इस संसार की चीजें उसे अंधा बना दे, उसका हृदय कठोर बना दे, तो वह सत्य को ग्रहण नहीं करेगा। जिस प्रकार शास्त्री, फरीसी, यहूदी, शास्त्री, अधिकारी, शासक उस पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि वे तो केवल देवी देवताओं की पूजा करते थे। वे लोग नीरे शैतान की पूजा करते थे, क्योंकि वे ईश्वर को नहीं जानते थे। अपनी स्वार्थ की पूजा करते थे, अपनी लालच की पूजा करते थे, अपनी इच्छाओं की पूजा करते थे। यही कारण है ऐसे लोगों से हमें दुख सहना ही पड़ेगा यदि हम सत्य बोलेंगे। परंतु हम अकेले नहीं, हमारे साथ पिता ईश्वर है, पुत्र ईश्वर है, पवित्र आत्मा ईश्वर है, माँ मरियम है, स्वर्गदूतों की टोली है, और वे संत जो इस दुनिया में पाप और बुराई के विरोध के कारण उन्हें मृत्यु सहना पड़ा, शहीद हुआ, वे भी हमारे साथ है। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है, इस क्षणभंगुर जीवन से डरने की जरूरत नहीं है। हमें ईश्वर में हमेशा आगे बढ़ने की जरूरत है। जय यीशु।